महाराज की जय हो। हम लोग इसलिए सरलीबाग खड़े बैठे हैं क्योंकि ये राजनैना में एक बड़े महाराज आप सुबाइंद्र हैं। इसके बाद लहरा महाराज है और छोटक महाराज है, साथ में छोटी बहनी आपका सोना है महाराज। बात क्या है? बात यही है महाराज, आपकी बहन सोना जो है पढ़ लिख कर विद्वान बन गई है, बीए पास कर गई है और जवान भी हो चुकी है। लहरा महाराज का कहना, छोटक महाराज का कहना और बड़े लाट का कहना। क्या कहना चाहते हो? कि महाराज सोना की शादी कोई किला अच्छे लड़का ढूंढकर और कोई किला में आप कर दो, क्योंकि अब वह सोना बच्ची नहीं रह गई, वो सियानी हो चुकी। इसलिए हम लोग गंभीर हैं। बड़ा लाट, छोटा लहरा, तुम लोग को दिमाग में यह बात कैसे आई? क्या सोना की शादी, सोना की शादी नहीं, सोना की शादी के विषय से मैं खुद सोच करके रखा हूं। सोना सोना है, जैसे जनक नंदिनी जानकी सुंदरी थी, वैसे मेरे बहन सोना सुंदरी है। जनक नंदिनी जानकी सती थी, वैसे मेरे बहन सोना सती है। सती होने की नाते, सुंदरी होने की नाते महाराजा जनक महाराज ने सोचे कि या सुंदरी लायक, या सुंदरी लायक, या सती लायक पर किसने जाकर के मैं खोजूं, कहां जाकर के खोजूं, किसके खोजूं? जितने महाराजा जनक महाराज ने पड़ गए, आप सोचने पड़ गए। कुछ दिनों के बाद मन में उपतानी जाग उठी, जाकर भोले शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, आप एक धनुष निर्माण कीजिए, तासे जान की पूजा करेगी। और वह धनुष पर लिख दिया कि जो वीर धनुष तोड़ेगा जानकी जी साथ शादी होगी। हमने वह तो महाराजा जनक महाराज ने प्रतिज्ञा रखा और सोना के ऊपर ने मैं भी प्रतिज्ञा रखा हूं। ऐसा कौन सा प्रतिज्ञा आप रख रहे हैं कि ये जनता में और हम लोग को आप नहीं कहेंगे तो हम लोग कैसे जाने? प्रतिज्ञा मेरा यही है, अंबर से नूर ये द्वापत गगना, जोर पटना से ये लाया पटची, नरकट काट जो फूल बनावे, वह गंगा के बीच मजाल, हाथी रे घोड़ा रे न दौड़ा, छोटा छीन सागर ये सभा कढ़ा के चीन मरबा पर दिया खोदाई, चोर पीरस बारह दुल्हा बनाया मरबा पर, जाकी ये बांधा खोलाया ये करते हुए
ये कड़ाही तेल मरवा पर है, जो दुल्हा डुबकी लगाएगा वारे वीर सोना से करेगा ये पिया, ये करेगा पिया भैया पहली सोना। सोना के ऊपर ने प्रतिज्ञा रखा हूं। महाराज, या ऐसा ऐसा आप प्रतिज्ञा रखे हैं, न कोई छतरी स्वीकार करेगा, न सोना की शादी होगी। अच्छा, जब तक मेरा प्रतिज्ञा नहीं पूरा होगा तब तक सोना की शादी नहीं होगी। ये चिपटी रे बनाना रे देंगे पहली सोना। छोड़ दो, क्षत्रिय लोगों को मालूम हो गया मेरे नाम पर। यहाँ महाराज शिवानंद महाराज जी यहाँ थूकने की सवाल कहां से आती है? देखिए, जो जो बात आप बोले हैं मैं सब डायरी में नोट कर लिया। फिर बात क्या है? आप लिखे हैं अमर सिंदूर द्वापट कंगना जो पटना से लावे पक्षी नरकट का फूल बनावे भादो गंगा देव बढ़ाए हाथी घोड़ा जोत बनावे भादो गंगा फेर दौड़ाए 7 पेड़ है रे नरवर का एक ही बेर में काटा जाए छोटा कढ़ाई 3 कुंटल का जिसमें तेल खरका जाए जो दूल्हा गरम तेल में स्नान करेगा उसको शादी सोना। जो सर शिवाइंद्र को काटेगा उसी को शादी सोना की होगी। महाराज सब प्रतिज्ञा पूर्ति कर देगा, लेकिन ये छोटा कढ़ाई 3 कुंटल का है, 3 कुंटल करुआ तेल जो करक रहा है उसमें ऐसा कौन दूल्हा होगा जो गरम तेल में स्नान करेगा और आपका बहन से शादी करेगा? तुम्हें क्या सजावट में है?
न गरम तेल में कोई नहाएगा, न आपकी बहन की सोना की। नहीं होगा शादी, नहीं प्रतिज्ञा पूरा होगा, शादी नहीं होगी। हो सकता है महाराज आप ऐसा घमंडी रावण राजा नहीं बने। बहुत घमंड रावण ने किया था लंका में, लेकिन 2 मिनट में श्री राम प्रभु हनुमान जी उसे गौरव को तोड़ दिया। तुम आगे का बात बताओ, तुम्हें ख्याल में क्या है? राम का घमंड टूट गया, रावण का घमंड टूट गया। राम और रावण यहाँ नहीं है, यहाँ हम और तुम हो, और हमारे तुम्हारे में बात होना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा महाराज। खैर महाराज, अगर ये प्रतिज्ञा है तो जब तक ये पृथ्वी रहेगी शादी ब्याह होता ही रहेगा महाराज। हो सकता है और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, सारा पूर्ति आपका हो ही जाएगा। तुम लोगों को विचार क्या है? हम लोग का विचार यही है महाराज। कराया है कि नहीं? बाल क्या विचार है? महाराज हम लोग को विचार यही है कि आप सोना को शादी कोई किले में अच्छा लड़का ढूंढ कर करो। तुम लोगों का विचार है क्या राजनाना से टीका उठाया जाए? नहीं भैया जी, मेरा भी विचार है। तुम लोगों का विचार है क्या राजनाना से टीका उठा जाए? हाँ भैया, टीका उठाया जाए। यहाँ 3 भाई का भैयारी है, जिसने 2 भाई का विचार है क्या राजनाना से टीका उठा जाए, किला काबरा में घुमाया जाए। अगर इसमें रुकावट मैं दूं तो हो सकता इसमें रुकावट दूं तो हो सकता है तीनों भाई ने विधि निकल सकता है। नहीं, टीका राजनाना से उठाओ, किला काबलों ने घुमाओ। ए बात सोच लो, क्या दुल्हन जोग दुल्हा होना चाहिए, समधी लोग जोग समधी होना चाहिए। और टीका पर लिख दो सारे प्रतिज्ञा, जो भी पूरा करेगा वह उस तक जाकर डोली टीका को ठहरा देना। और सुन लो, वीर नहीं ठहरा तो टीका वापस लेकर के आ जाना राजनाना में। हर किला में तुमने टीका लेकर घूमना, लेकिन राज मोहब्बा में नहीं जाना। ऐसा कौन सी बात है जो राज मोहब्बा में हम लोग टीका लेकर नहीं जाएंगे? बात है, बात यही है कि जिस दिन महाराजा झगड़ू सिंह राज शौर्य से उदल को निकाला किया था, कोई क्षत्रिय ने दम नहीं हुआ जो उसको पालन करे। एक मुस्लिम के घर में जाकर राज बनारस में उससे शरण मिला, मुस्लिम की पानी पीकर उदल ने जवान हुआ है। मुस्लिम का दाना खाकर उदल जवान हुआ है। क्षत्रियों लोग उदल का छत्री में महत्व देते होंगे, मैं छत्री में महत्व नहीं देता हूँ। मैं महत्व देता हूँ कि वह दुर्गा कुल का है, दुर्गा मैं कहता हूँ। इसलिए घर राज मोहब्बा में टीका लेकर नहीं जाना। ठीक है महाराज,
ऐसा ही होगा। हम लोग हर किला में जाएंगे, लेकिन राज मोहब्बा हम लोग नहीं जाएंगे। छोटे महाराज उठाओ टीका उठाओ। सही बात है। जब तक तुम लोग घूमेंगे तब तक मैया देवी राज नैना में मां नैना देवी है, उसकी पूजा करने में जा रहा हूँ। जाता यसु बलि ये नैना देवी का ये पूजा करेगा ना देवी के ये पूजा ये करेगा सुबह नैना देवी की। छोटक महाराज जी, आप सुन लिए? हाँ सुन लिया। आपका सुबह भाई इधर क्या कहा है? हर किला में जाना, एक राज मोहब्बा नहीं जाना। उतना ही नहीं, लड़की जोगर लड़का होना चाहिए, समधी जोगर समधी होना चाहिए, समधिनी जोगर समधिनी होना चाहिए, सात बहनों जोगर भाई होना चाहिए। बात पूर्ति नहीं हुआ हो सोनमा कुमार रहेगा नाना ये हो न होगी शादी ये गाढ़ा नहीं।
आदरणीय श्री श्री 108 श्री महावीर झंडा को प्रांगण में पधारे हुए दोस्तों, साथी, माता बहनों, मैं श्रृंगमंच से 10 नख जोड़े सादर प्रणाम करता हूँ। साथ साथ जो भी टूटी फूटी शब्द में हम बाल कलाकार खेलेंगे क्षमा करेंगे। दोस्तों, यह मठानी कंपनी मतौना समाज को चरण की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाने आया। इससे 2 बरस पहले महावीर झंडा में यह कंपनी इन समाज को चरण को धूल मस्तक पर चढ़ाकर पहुंचे। बाबा बजरंगबली का कृपा हुआ तो इस बार फिर इन समाज को सेवा करने को ले आया। दोस्तों, 2 मिनट समय बर्बाद करना चाहता हूं। सुंदर बसंत रामायण की है, जिस समय भगवान राम निश्चय रावण को मारकर उत्तराखंड को जा रहा था, उस समय अपने सखा से बोले, नल से कहा, नील से कहा, सुग्रीव से कहा, जामवंत से बोले, साथ साथ इत्यादि भालू बंदर से कहा, साथ साथ कुमार अंगद से बोले कि बेटा अंगद, तुम अपने किष्किंधा नगरी को संभालो, हम उत्तराखंड को जाएंगे। उस समय कुमार अंगद रोने लगे कि हे राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं आपको रामा दरबार में जो सबसे नीच कर्म होगा केवल मैं करूंगा, या आप मुझे अयोध्या नगरी तेजने को ना कहें। भगवान राम हंसकर बोले कि बेटा अंगद,